के बाद आप्त का स्वरूप बताने वाले हैं। जो आप्त, आगम और गुरु का सिद्धांत कहाँ है, जो सम्यक दर्शन है, तो उसमें अब आप्त का स्वरूप यहाँ पर बताने वाले हैं। आप्त कैसे होते हैं? आप्ते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आप्ते नो छिन्न दोषेण, जो सभी प्रकार के दोषों से रहित होता है। और दोष कितने प्रकार के होते हैं? 18 प्रकार के दोष होते हैं। क्षुधा, तुषा, 18 प्रकार के दोष होते हैं, उनसे रहित आप होते हैं। और सर्वज्ञेनागमेशिना, सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ, 3 लोग 3 काल की सभी पदार्थों को जान लेते हैं। और हितोपदेशी होते हैं, वही आप होते हैं। भवितव्यम नियोगेन नान्यथा याप्तता भवे। ये 3 लक्षण जिनमें नियम से होते हैं, ये 3 लक्षण जिनमें होते हैं, वही नियम से आप्त होते हैं। नान्यथा याप्तता भवे, अन्यथा वो आप्त नहीं होते। उन्हें विद्रागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता जिनमें पाई जाती है, वही आप्त होते हैं। उनके अलावा कोई आप्त नहीं होता। अच्छा, हितोपदेशिता के बिना आप्त क्यों नहीं हो सकते? सिर्फ सर्वज्ञता रख दें और हितोपदेशिता नहीं, वितरागता ना रखें और मात्र सर्वज्ञता रख दें, तो आप हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वितरागता भी जरूरी है और सर्वज्ञ भी जरूरी। वितरागता हटा दें और सर्वज्ञता रखें, तो क्या वे आप तो रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बिना राग द्वेष के हटे यदि आप सभी चीजों को जान रहे हो, तीनों लोगों को जान रहे हो, तो आपसे बड़ा दुखी संसार में कोई नहीं हो सकता। आपको पता चल जाए कि आपके बाजू, आपके जो पड़ोसी है, वो आपको गालियां दे रहे हैं 4 घंटे से, उनके मन में आपको सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन आपको पता चल जाए भैया ये गालियां दे रहा है 4 घंटे से, तो आप शांत बैठ सकते हो? आप शांत बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। अब जो केवली बन गए, उनके पास वितरागता नहीं है, और वो जगत की सारी गंदगियों को, मलमूत्र को, सारी गालियों को, जो उनको नहीं पूछ रहे उनको, सारी चीजों को एक साथ जान रहे हैं। और राग कृष्ण का गया नहीं, तो जो अच्छा करेगा उसको तो चिराग करेंगे, जो बुरा करेगा उसको द्वेष करेंगे, जिनको गालियां दे रहा है उनके प्रति तो क्रोध करेंगे, उनको सुनकर दुखी हो जाएंगे। और वर्तमान की नहीं, तीनों काल में तो क्या क्या नहीं होगा, तो उन सबको देखकर राग करेंगे और द्वेष करेंगे, तो उनसे बड़ा दुखी कोई नहीं रह पाएगा। इसलिए सर्वज्ञता होने के पहले वीतरागता होना जरूरी है। वीतराग के बिना कोई भगवान हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान की एक और परिभाषा है, जो अप्रभावित रहकर जगत को जाने और जानकर अप्रभावित रहे, उसका नाम सर्वज्ञ है। कि अप्रभावित रहकर तो जाने, कि किसी से प्रभावित ना हो, कोई कुछ भी करे, कुछ मतलब नहीं, अपन को बस जानना है। और जानकर, अब जान लिया, उसके बाद भी अप्रभावित रहे, उसके बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़े, वो सर्वज्ञ होता है, वो देव होता है। एक श्वेतांबर कवि हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि हे पार्श्वनाथ भगवान, मैं आपको इसलिए नमस्कार करता हूँ क्योंकि जब आपके ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया और धन्य पद्मावती ने आपको दूर किया, तो मैं आपको इसलिए नमस्कार करता हूँ कि आपने दोनों को समान उपदेश दिया, दोनों को समान उपदेश दिया। ना आपने कमठ से द्वेष किया, ना पद्मावती से राग किया, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो उनकी महानता किसमें है कि ना बुरे से द्वेष करते हैं, ना अच्छे से राग करते हैं, वे तो वीतरागी रहते हैं। इसलिए वीतरागता होना सर्वज्ञता के लिए आवश्यक होता है। और इसी वीतरागता सर्वज्ञता होने पर ही तो उपदेशिता होती है, क्योंकि यदि कुछ जानेगा नहीं तो गलत उपदेश दे सकता है, गलत बात भी बता सकता है, अधूरी बात बताएगा यदि कुछ नहीं जानेगा तो। और यदि वीतरागता नहीं होगा तो इष्ट जन को सच्चा उपदेश देगा और अनिष्ट को बुरा उपदेश देगा। इसलिए तीनों जो गुण हैं वह सहित होने पर ही आप्त होते हैं, वरना आप्त नहीं होते। अब यहाँ पर मैंने कहा था आपको कि आप्त जो है वो तीर्थंकर को कहा है, इसलिए इसमें हितोपदेशिता भी एक कंपलसरी गुण के लिए कहा है, वरना भगवान की परिभाषा में हितोपदेशिता को अपन हटा भी सकते हैं। वीतरागता और सर्वज्ञता दो ही चीज अपन रख सकते हैं कि जो उपदेश दिव्य ध्वनि तो तीर्थंकरों की कीर्ति मुख्यता,
इसलिए इसमें तीर्थंकर को ही अपन को सम्मिलित करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ये कहा है कि वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता जिसके पास होती है वास्तव में वही भगवान। ठीक है। तो और ये जो ज्ञान होता है केवल ज्ञान, वो इंद्रियों से रहित होता है, उसमें इंद्रिया कुछ भी सहायता नहीं करती। ज्ञान भी 5 प्रकार का होता है। मति, शुद्ध, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान। अभी एक क्रम से बढ़ता जाता है पहले। मति, शुद्ध जो अपन को है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान अपन को है, जो इंद्रिय और मन के माध्यम से होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। उसके बाद शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान के द्वारा जाने वाले पदार्थ के संबंध में विशेष ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। जैसे आपने जान लिया कि नींबू पीला होता है, लेकिन आपने उसको चखा और उसका जो स्वाद आया, वो आपको जो भाव वासन है उसका नाम है शुद्ध ज्ञान। जो आपको भाव वासन होता है उसका नाम है शुद्ध ज्ञान। जैसे आपसे पूछता हूँ, आपने शक्कर खाई, कैसी होती है? मीठी होती है। गुड़ खाया? कैसा होता है? दोनों सेम होता है, दोनों का टेस्ट सेम होता है, अलग अलग मीठा बोल रहे हो फिर अलग अलग बोल रहे हो। दोनों मीठा होता तो सेम टेस्ट होना चाहिए ना, अलग अलग टेस्ट अलग। तो जो भाव वासन है वो समझने में लगता है, वो खाने के बाद ही पता चलता है। तो हो गया शुद्ध ज्ञान। उसके बाद अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान में क्या होता है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित आसपास के पदार्थों का ज्ञान होता है कि इतने क्षेत्र तक मुझे ज्ञान हो जाएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है मुझे पता चल जाएगा। ये ऐसा ज्ञान हो जाता है अपनी अपनी मर्यादा से। किसी को दुर्गा तक हो सकता है, किसी को रायता तक हो सकता है, ऐसा। उसके बाद मनपर्याय ज्ञान। मनपर्याय ज्ञान में क्या होता है? अवधि ज्ञान में तो बस क्षेत्र तक ऐसे वस्तुओं को जानना है। मनपर्याय ज्ञान में दूसरे के मन में स्थित पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। आपके मन में क्या चल रहा है मुझे पता चल जाएगा। और ये मनपर्याय ज्ञान जो है ये भावलिंगी मुनिराजों को ही होता है। शेखर साधु अनुष्ठान होते हैं, उनको ही ये मनपर्याय ज्ञान होता है, इनके अलावा नहीं होता, अपन को नहीं हो सकता। अवधि ज्ञान नारियों को भी होता है और देवों को भी होता है, पर उनको होता है कोअवधि ज्ञान। स्वअवधि भी हो सकता है, पर कोअवधि ज्ञान कोअवधि ज्ञान होता है। कोअवधि ज्ञान मतलब उल्टा पुल्टा जानते हैं, सच्चा नहीं जानते। तो ये 4 ज्ञान हो गए। उसके बाद केवल ज्ञान। केवल ज्ञान इंद्रियों से रहित होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान होता है और 3 लोक 3 काल संबंधी सभी पर्यायों को एक साथ जानता है। इस प्रकार अपन ने भी आप तक की चर्चा की। उसके बाद आगम और गुरु का बाद में